ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय को पौष्य पर्व भी कहते हैं। इसमें राजा पौष्य का विवरण दिया गया है, वर्णन है, उनका प्रसंग आता है, इसीलिए इसका नाम पौष्य पर्व पड़ा है। इसमें सर्वप्रथम बताया गया है कि परीक्षित के पुत्र जो जन्मेजय थे वो अपने यहाँ वो यज्ञ किया करते थे। तो उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। तो ये सभी मिल कर के अपने यहाँ यज्ञ किया करते थे। तो उसमें एक बार की बात है, जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यहाँ पर वर्णन है कि देवताओं की कुतिया जिसका नाम शर्मा है, उसका पुत्र सारमेय है। वो कुतिया का पुत्र सारमेय जो है एक बार की बात है, उनके यज्ञ में चला आता है। तब उनके भाई जो है उस कुतिया के बच्चे को डंडे से मारते हैं। तो उसमें वो कुतिया का बच्चा जो है वो अपनी माँ से जा कर के शिकायत करता है। वो कहता है कि मैंने तो यज्ञ का की ओर न उनका भविष्य को जूठा किया है, न उनका यज्ञ को मैंने कोई विघ्न पहुंचाया है, फिर भी उन्होंने मुझे डंडे से पीटा है। तब इस पर जो है वो शर्मा नाम की कुतिया जो है वो राजा जन्मेजय के यज्ञ के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि मेरे पुत्र ने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया था, आपका यज्ञ में भी विघ्न नहीं डाला था, ना आपके भविष्य को भी चाटा था, इसीलिए आपका कोई अपराध नहीं किया, परंतु आपने मेरे पुत्र को पीटा है। इसलिए वो श्राप देती है। वो कहती है कि आपके ऊपर इस प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। कुतिया के इस प्रकार श्राप देने के पश्चात जो है वो जन्मेजय जो है वो चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद फिर वो अपने लिए एक पुरोहित की खोज करने लगते हैं। तब पुरोहित की खोज करने में वो उन्हें एक श्रुतश्रवा नाम के ऋषि का आश्रम उन्हें मिलता है। वहाँ राजा जन्मेजय जो है उनसे अनुरोध करते हैं, और तब फिर वो श्रुतश्रवा जो है अपने पुत्र जिनका नाम था सोमश्रवा उसको कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है, जो पाप कर्म हुआ है, वो इसका निवारण कर सकेगा। इसके अलावा वो यह भी बताते हैं सोमश्रवा के बारे में कि इसमें एक कमी ये है कि अगर कोई ब्राह्मण जो है इससे आकर के किसी प्रकार की वस्तु का मांग करेगा तो वो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी शर्त के
यह उस सामग्री को दे देता है। तो इस प्रकार का शर्त जो है अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम इसको पुरोहित बना सकते हो। राजा जन्मेजय जो है वो इस प्रकार का शर्त स्वीकार करते हैं और उसे अपना पुरोहित बना करके अपने राज्य में ले आते हैं और अपने भाइयों को जो है वो इस सोमश्रवा नामक पुरोहित की हर एक आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं और उसके पश्चात वो तक्षशिला विजय की ओर चले जाते हैं। इसके पश्चात इस अंक में एक कथा बताई गई है जिसमें वो बताई गई है कि गुरु शिष्य की परंपरा कितनी महान थी और गुरु शिष्य की परंपरा कैसे उस समय जो है वो उसका पालन किया जाता था। वो बताते हैं कि इसमें सब कथा जो है वो तो पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि उग्रश्रवा जी वो कथा सुना रहे हैं। तो उसमें उग्रश्रवा जी बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक अयोध धौम्य नाम के एक महर्षि हुआ करते थे। उन महर्षि के पास जो है वो 3 शिष्य जो है उनके साथ रह करके अध्ययन करते थे। उस तीनों शिष्यों का नाम था आरुणि, उपमन्यु और वेद। ये तीनों शिष्य उनके यहाँ अध्ययन करते थे। तो एक बार की बात है कि वर्षा का समय था और महर्षि के खेतों का जो है वो मेड़ टूट गया था बारिश के कारण। तब वो महर्षि जो है अपने शिष्य आरुणि को कहते हैं कि तुम खेत पर जाओ और उस मेड़ का मरम्मत कर दो। आरुणि जो है वो खेत पर जाता है और बहुत प्रयास करता है उस मेड़ को बंद करने का, परंतु वो मेड़ मरम्मत नहीं कर पाता है। तब उसके मस्तिष्क में ये विचार आता है कि मैं स्वयं ही जो है क्यों नहीं इस मेड़ के पास लेट जाऊं जिससे कि पानी का बहाव रुक जाएगा। तब वो आरुणि जो है वो खेत के मेड़ पर लेट जाता है। उसके लेटने से जो है वो मेड़ से बाहर पानी का बहाव बंद हो जाता है और खेत सुरक्षित हो जाता है। जब बहुत विलम्ब हो जाता है तब महर्षि को ये चिंता होती है कि अभी तक जो है वो आरुणि खेत से नहीं लौटा है। तो वो खेत की ओर प्रस्थान करते हैं और वो खेतों में देखते हैं कि आरुणि जो है वो मेड़ के स्थान पर स्वयं लेट करके और जल के प्रवाह को रोके हुए है। इससे वो महर्षि बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे और तुम्हें संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र जो है उसका ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का वरदान देते हैं। इसके पश्चात जो है वो जो महर्षि है अयोध्यम में जो है वो अपने दूसरे शिष्य को जिसका नाम उपमन्यु है उसको आदेश देते हैं कि तुम जो है मेरे गौओं की रक्षा करो, गायों की रक्षा करो, उसको चराने ले जाना या उसकी सेवा शुश्रूषा करना। ये इस प्रकार का आदेश देते हैं। उनके आदेश के आलोक में उपमन्यु जो है वो दिन भर गायों को चराने के लिए ले जाता है और शाम में आकर के गुरुदेव के पास आकर के वो उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि चूँकि महर्षि जो है वो उपमन्यु को भोजन की कोई सामग्री नहीं देते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वो पूछते हैं कि तुमने तो दिन भर गायों की जो सेवा की तो फिर भी तुम अपना भोजन कैसे कर रहे हो। इस पर उपमन्यु अपने गुरुदेव को बताता है कि मैं जो है लोगों से भिक्षा मांग करके और उससे भोजन ग्रहण करता हूँ। इस पर गुरुदेव जो है वो
उपमन्यु को कहते हैं कि तुम जो है ये अनुचित कार्य कर रहे हो, बिना मुझे उपलब्ध कराए हुए तुम भिक्षा को स्वयं ग्रहण कर रहे हो, ये उचित कर्म नहीं है। तो इसके पश्चात फिर उपमन्यु अगले दिन से जो है वो जो भी भिक्षा प्राप्त करता था आकर के अपने गुरु को सुपुर्द कर देता था, और उसके पश्चात फिर वो गायों को चराने के लिए चला जाता था। इसके पश्चात फिर वो गुरुदेव को लगता है कि ये फिर भी जो है वो कोई शिकायत नहीं है और भोजन इत्यादि कर रहा है। तब फिर वो अपने शिष्य उपमन्यु से पूछते हैं कि तुम्हारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, तो तुम अपना लालन पालन कैसे करते हो? तब उसके पश्चात फिर वो उपमन्यु बताता है कि प्रथम भिक्षा जो मैं प्राप्त करता हूँ वो तो आपको देता हूँ, और पुनः उसके पश्चात मैं दूसरी बार भिक्षा प्राप्त करके मैं अपने भोजन की व्यवस्था करता हूँ। इस पर भी गुरुदेव कहते हैं कि ये भी उचित नहीं है कि तुम दूसरी बार भिक्षा प्राप्त करते हो, इसलिए दूसरे भिक्षुओं के अधिकार को तुम बाधित करते हो, इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के आदेश के आलोक में उपमन्यु जो है वो दूसरी बार जो है वो भिक्षा मानना भी बंद कर देता है। इसके पश्चात फिर गुरुदेव जो है कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि इसकी भिक्षा तो पूरी मैं ले लेता हूँ और दोबारा भिक्षा भी नहीं करता है, फिर भी वो स्वस्थ है। तो वो अपने शिष्य से पूछते हैं, तो शिष्य बताता है कि मैं गायों का जो है दूध पी करके और अपना लालन पालन करता हूँ। गुरुदेव फिर उनसे बताते हैं कि ये अनुचित कार्य कर रहे हो, मैंने तुम्हें गायों को चराने के लिए दिया है, उसका दूध पीने के लिए नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें उसका दूध नहीं पीना चाहिए। गुरु जी का शिष्य उपमन्यु फिर उसका दूध पीना बंद कर देता है। फिर भी वो कुछ दिन के बाद गुरु महसूस करते हैं कि इसे किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं कि मैंने तुम्हें भिक्षा मेरा लेना भी बंद कर दिया, दूध पीना भी बंद कर दिया, तो फिर कैसे तुम जो है वो अपना लालन पालन करते हो? तब वो कहता है कि जब गाय जो है अपने बछड़ों को दूध पिलाती है तो कुछ फेन जो है वो बाहर छोड़ देती हैं, मैं उस दूध के फेन को ही पी करके और अपना जीवन यापन करता हूँ। इस पर पुनः जो है उनके गुरुदेव कहते हैं कि यह भी अनुचित कार्य है, और तुम्हारे लिए जो हो वो बछड़ा जो है फेन छोड़ देता होगा, ये उसके प्रति अत्याचार है, तो इसको तुमको नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के आदेश के आलोक में उपमन्यु जो है वह भी छोड़ देता है, और अंत में वो भूख से पीड़ित होकर के, एक बार की बात है कि वो अकवन के पत्ते को खा लेता है, और उस अकवन के पत्ते को खाने के कारण उसकी दृष्टि चली जाती है, वो अंधा हो जाता है और कुएं में गिर जाता है। जब गुरुदेव को ये देखते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं और वो नहीं लौटा है, तो उसको खोजने के लिए वो वन में जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि वो एक कुएं में गिरा हुआ है। तो उसके पश्चात फिर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम जो है दोनों अश्विनी कुमारों का जो है वो जो कि वैद्य हैं उनकी स्तुति करो, उससे तुम्हें जो है वो ये दृष्टि प्राप्त होगी। उपमन्यु जो है वो दोनों अश्विनी कुमारों का स्तुति करता है और वो प्रसन्न होते हैं, और उसके पश्चात फिर वो अश्विनी कुमार जो है उपमन्यु को एक पुआ देते हैं कि तुम इसको खा लो, इससे तुम्हारी दृष्टि जो है वो ठीक हो जाएगी। परंतु यहाँ पर उपमन्यु पुनः अश्विनी कुमारों के इस अनुरोध को ठुकरा देता है। वो कहता है कि बिना गुरु के आदेश के आलोक में बिना गुरु के आदेश के बिना मैं इस पुआ को नहीं खा सकता हूँ। इससे अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ, और वो फिर उस उपमन्यु की दृष्टि को वापस कर देते हैं। और उसके पश्चात फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि संपूर्ण वेद और धर्म
शास्त्र जो है उससे परिपूर्ण हो जाएगी। इसे तुम्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का वरदान दे करके फिर वो चले जाते हैं। यहाँ पर फिर वो जो गुरुदेव हैं उनका तीसरा अयोध्यम में जो है, अयोध्यम के तीसरे शिष्य का नाम वेद था। और वो वेद जो है वो उसको गुरुजी कहते हैं कि तुम जो है मेरे घर पर रह करके मेरी सेवा शुश्रूषा करो। वो वेद जो है गुरुदेव के घर पर रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा करता है और उससे वो गुरुदेव बहुत संतुष्ट होते हैं और फिर उन्हें वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें वेदों और शास्त्रों का जो है वो सहर्ष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और इसके पश्चात वेद जो है वो पूरी तरह से विद्या अध्ययन प्राप्त होकर के फिर वो अपने घर को लौट जाते हैं और वहाँ आकर के फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। और उस गृहस्थाश्रम में फिर वो अपने साथ भी वो 3 शिष्यों को रखते हैं, जिसको हम लोग अगले अंक में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।